जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए गाइस, आज से इस चैनल पर सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए सफलता बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये इसका पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी के पूरे 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो तुरंत ज्वाइन करें आप लोग। पीडीएफ का एक भी पैसा आप लोगों को नहीं देना है, फ्री एंड कॉस्ट है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताते चलेगा। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है। चरणों में, यति में, दोनों में ही, इनमें से कोई नहीं। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है। ऑप्शन सी जो है आपका दोनों में ही, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, ये सभी। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सममात्रिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। चौपाई, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ वंध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। दोहा, सोटा, बरबे, छपै। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। रोला, चौपाई, सोरठा, बरबे। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद होता है सोरठा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा। आधुनिक, स्थिर, नया, बेहतर। प्राचीन का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन का विपरीत अर्थक शब्द होता है आधुनिक। अगला क्वेश्चन, यथा सत्य में कौन सा समास होगा। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधार समास। जहां पर देख लीजिए, जहां पर यथा, अनु, प्रति, आ, भर, उद, हर, ये शब्द आए। यथा, अनु, प्रति, आ, भर, उद, हर। आंख बंद करके अव्ययभाव समास पर टिक कर दीजिए। तो यथा सत्य में अव्ययभाव समास होगा। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्रुवनात्मक शब्द है। संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरंब किसका पर्यायवाची शब्द है। हेरंब किसका पर्यायवाची शब्द है। गणेश, शिव, विष्णु, बादल। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हेरंब जो है ये गणेश का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वह है। अव्ययभाव, द्वंद्व, कर्मधार, तत्पुरुष। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वह है।
ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वो होता है अव्ययीभाव समास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर, गुण स्वर, यण स्वर, वृद्धि स्वर। सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? तो सूर्योदय जो है ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सड़क, किताब, नाक, दही। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दही शब्द जो है ये पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? हाथी, यहां, इधर, उधर। निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अविकारी नहीं है हाथी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? गाइस मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता हूं, तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं। मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता हूं, ना तो मैं आपका टाइम मांगता हूं, ना तो रुपया, ना पैसा। सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से, क्योंकि जब भी मैं आपका एक लाइक देखता हूं तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट का वीडियो प्रोवाइड कराऊं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? आदमी, औरत, विद्यार्थी, भारत। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? आदमी, औरत, विद्यार्थी, भारत। निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? औरत, जो कि एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? छोटा, बड़ा, ए, ओ। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? छोटा आ। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मगही। ओके, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खूब प्रकाशित होना, थोड़े दिन का सुख, खत्म होना, बेफिक्र रहना। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन जो भी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थोड़े दिन का सुख। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, कर्मधार, अव्ययीभाव, द्विगु। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यथार्थ जो है ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधार, अव्ययीभाव, द्वंद्व। मुंह को तोड़। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंह तोड़ शब्द जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधार, अव्ययीभाव, द्वंद्व। पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? जहां पर योजक चिन्ह आ जाए बीच में इस प्रकार से, वहां पर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दार्जियो किसकी कहानी? दार्जियो किसकी की रचना है? दार्जियो कहानी किसकी रचना है? यशपाल, शेखर जोशी, भट्टरोही, अमरकांत। ऑप्शन जो बी है आपका शेखर जोशी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है?
ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निराला। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टार्ज है? फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शिव पूजन साय, राम वृक्ष बेनीपुरी। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टार्ज है? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। कौन सी रचना रेणु की नहीं है? मैलांचल, प्रति परिकथा, पलटू बाबू रोड, देहाती दुनिया। कौन सी रचना रेणु की नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देहाती दुनिया। केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा? अलंकार, रस, वक्रोक्ति, छंद। केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध होगा? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक। तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आज्ञावाचक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्यपुत्र, धर्मराज, कीनास, ये सभी। यम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यम का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्यपुत्र, धर्मराज, कीनास। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील का विलोम क्या होगा? अज्ञानी, ज्ञानी, अप्रगतिशील, निरर्थक। प्रगतिशील का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रगतिशील का विलोम शब्द होता है अप्रगतिशील। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परस का तत्सम शब्द क्या होगा? सरस, छूना, स्पर्श, संपर्क। परस का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परस का तत्सम शब्द होता है स्पर्श। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अनन्य में कौन सा उपसर्ग है? अनन्य में कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अन। अगला क्वेश्चन, निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निर्भय का संधि विच्छेद हो जाएगा, निधन भय। यदि पूछा जाए निर्भय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो आपको ध्यान में रखना है विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है। पीतांबर में कौन सा समास है? पीला अंबर है जिनका, यानी भगवान विष्णु। कर्मधार, द्वंद्व समास, बहुप्रिय समास, अव्ययभाव समास। पीतांबर में कौन सा समास होगा? यहां पर हो जाएगा आपका बहुप्रिय समास। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अव्ययभाव समास है? श्रद्धा पूर्वक, प्रतिवर्ष, आजन्म, ये सभी। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रद्धा पूर्वक, प्रतिवर्ष, आजन्म, ये सभी आपके अव्ययभाव समास के उदाहरण है। ठीक है। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है? दत्तचित, दत्ताचिता, ध्यान मग्न, एक निष्ठ। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दत्तचित। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? शिव प्रसाद सिंह, यशपाल, अज्ञे, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल। अगला क्वेश्चन, 99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ है? बहुत परिश्रम करना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना, 99 रन बनाना, इनमें से कोई नहीं। 99 के फेर में पढ़ने का अर्थ होता है धन संग्रह की चिंता में पड़ना। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है गाइस कि गौरी शंकर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुप्रिय, द्विगु या फिर द्वंद्व। गौरी शंकर में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि बीच में योजक चिन्ह लगा हो वही आपका द्वंद्व समास हो, किसी में योजक चिन्ह नहीं लगा होता है। चतुरानन में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुप्रिय, कर्मधार, द्विगु। चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन में हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बहुप्रिय समास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वामा, वनिता, तीय, शकुंत। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शकुंत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन स्थायी भाव है? शंका, आलस्य, अमर्ष, वात्सल्य। कौन स्थायी भाव है निम्नलिखित में से? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वात्सल्य। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 22, 24, 28, 16। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। निम्न में से कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रूपक। अगला क्वेश्चन, किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, अलंकार। किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है? अलंकार। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोककृति क्या है? ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोककृति का क्या अर्थ है? मुंह में राम बगल में छुरी। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार है? काव्यलिंग, दृष्टांत, विरोधाभास, वक्रोक्ति। कौन शब्द अलंकार है? वक्रोक्ति। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अर्थ अलंकार है? वक्रोक्ति, श्लेष, स्वभावोक्ति, यमक। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो तुरंत ज्वाइन करें। पीडीएफ का एक भी पैसा आप लोगों को नहीं देना है, फ्री एंड कॉस्ट है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वभक्ति। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।